हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 21 से 25 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि इचिगो और उसकी गैंग जो होती है वो जिस रास्ते में घुसे थे उधर से टनल से पार करते हुए भाग रहे होते हैं, और उनके पीछे अजीब सा स्मोक होता है गुलाबी रंग का, और बहुत ही तेजी से भाग रहे होते हैं। यूरिची कहता है कि कोई भी इसे छू ना लेना वरना तुम मर जाओगे। तो इचिगो उसे काटने वाला होता है, तो वो कहता है बेवकूफ, अपना स्पिरिचुअल पावर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं इशिडा जो होता है वो पकड़ा जाता है, लेकिन तभी वहां पर चैड आके उसके कपड़े फाड़ देता है और उसको उठा के भागना स्टार्ट कर देता है। इधर से इशिडा कहता है कि भाई अपन लोग तो बिल्कुल ही नहीं बच पाएंगे, और ये लाइट कैसी है। तो भी हम देखते हैं कि वहां पर आती है एक ट्रेन जिसको क्लीनर कहा जाता है, और वो कहता है योरिची ये हफ्ते में एक बार आती है और हमारी किस्मत इतनी खराब है कि ये आज ही के दिन आई है, ये बहुत ही ज्यादा तेज है, ये हमें पकड़ लेगी। और जैसे वो उनके पास पहुंचने वाली होती है तभी उरी में जो होती है वो अपना डिफेंस इस्तेमाल करती है, और हम लोग देखने को मिलता है कि वो लोग उस टनल को पार करके पहुंच चुके होते हैं सोल सोसाइटी के एरिया में। हम लोगों को देखने को मिलता है सारे के सारे बंदे इधर उधर गिर चुके होते हैं, और यहाँ पर इशिडा के कपड़े फट गए थे तो वो कपड़े लेकर आया था, वो एक्स्ट्रा भाई बंदा कमाल का है। इधर से हम देखते हैं यूरिची जो होता है उरी में को मारता और बोलता है पागल कहीं की, अगर डिफेंस तेरा ढंग से काम नहीं करता ना तो तेरे तोते उड़ जाते वहां पर। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है बस तो गए ना अब, तो कहता है कि ठीक है। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो एक इलाके में खड़े होते हैं जहाँ पर काफी सारे घर हैं जो कि बिल्कुल सुनसान है, और यूरिची यहाँ पे बताता है कि यह है रोकन सोसाइटी, इसके अंदर लोग रहते हैं, और इसके बाहर जो है दूसरी तरफ वो है सोल सोसाइटी, वहां पर काफी सारे सोल रिपर्स रहते हैं। तो इचिको कहता है अच्छा हम लोगों को इसमें घुसना, और वो सीधा घुस पड़ता है उधर। यूरिची उसे रोकता है, और इधर से तभी हम लोगों को देखने को मिलता है आसमान से बहुत सारी ब्लॉक्स गिरना स्टार्ट हो जाता है। इचिको जो होता है वो पीछे की तरफ ही बच जाता है। तभी इचिको के सामने एक बड़ा सा बंदर जैसा दिखने वाला बंदा आ जाता है, इसके कपड़े सोल रिपर जैसे हैं, और पीछे बहुत सारे बंदे खड़े होते हैं दीवार के, और वो कह रहे होते हैं कि आज तो किसी की बैंड बजी है, किसी ने बेवकूफ ने सीधा दरवाजे में घुसने की कोशिश की। वो बंदा काफी ज्यादा बड़ा होता है, उसकी बस कुल्हाड़ी भी होती है, और वो कहते हैं कि अच्छा तूने घुसने की कोशिश की ना यहाँ पर बच्चे, लेकिन मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इस दरवाजे से तो आज तक कोई भी नहीं घुस पाया। और ये अपना नाम बताता है, इसका नाम है जिदान बो, लेकिन हम इसको बोलेंगे जंबो। हमारे इशिडा और यहाँ पर उरहिमे वगैरह सब भागते हैं इचिगो को बचाने के लिए कि इचिगो कहीं फाइट ना ले ले यहाँ पर, लेकिन तभी हम देखते हैं जंबू जो होता है वो जमीन में एक स्लैश मारता है और पूरी की पूरी जमीन को उखाड़ देता है, और वो कहता है कि जब फाइट हो रही हो तो केवल यहाँ पर अकेले अकेले की फाइट होती है, और 3 रूल में से ये पहला रूल है, और दूसरा रूल ये है कोई भी सोल सोसाइटी में ऐसे ही नहीं घुस सकता, और मेरे सामने टकराने के बाद तो वैसे भी नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं चैट वगैरह कह रहे होते हैं कि इचिगो तू ठीक तो है ना, और हम देखते हैं उसकी बात आवाज वगैरह सब जा रही होती है, तो उधर से वो बोल रहा था कि तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग पीछे रहो, मैं अकेला इसको संभाल लूंगा। यहाँ पर इशिडा कहता है अबे पागल है क्या, इतना ज्यादा बड़ा है वो, वहां पर तू इससे फाइट करेगा? तो कहता है तुझे चिंता हो रही है क्या? इधर से वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों को बता तो सही, तू उधर ठीक तो है? तो कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और वो कह रहा होता है कि तू टेंशन मत ले, इधर से मैं इसे संभालता हूँ, और वो अपने जंपाक्टो यहाँ पर निकाल लेता है उससे फाइट करने के लिए। तभी जंबू जो होता है वो कहता है कि ओ बच्चे तू मेरे को चैलेंज देने के लिए आया क्या, लेकिन एक ही स्लैश में तू मर जाएगा, और वो स्लैश घुमा के मार देता है, और हम देखते बहुत ही ज्यादा तबाही हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर इचिगो ने एक हाथ से उसको रोक लिया होता है और कह रहा होता कि देखा मैंने तेरा रोक लिया। तो यहाँ पर जो जंबो होता है वो कह रहा होता कि 300 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मेरे अटैक को रोका है, अब मुझे मजा आ रहा है, तो मैं अब और भी ताकत लगाऊंगा, लेकिन दूसरा नहीं रोक पाएगा तू। और दूसरा मारता हम देखते इचिगो फिर से रोक लेता है, वो कहता कि अब ले तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां ऐसा मारते चले जाता भाई। और इचिगो सारे के सारे अटैक्स रोक रहा होता है, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इचिगो ने सिंगल हैंडली सारे अटैक्स रोक लिए होते हैं जो साइड से मारे हुए होते हैं वो भी। तो यहाँ पर चैट को समझ में आ जाता है कि इचिगो ने अपनी ट्रेनिंग तो बहुत पहले पूरी कर ली थी, लेकिन अब वो जो कंप्लीट कर रहा था 5 दिन की ट्रेनिंग वो स्टेमिना और पावर था, तो उसने कंप्लीट कर चुका होता है। इधर से जंबू कह रहा होता है कि तू तो काफी ताकतवर है, तो अब मुझे करना होगा। अब वो दूसरी अपनी कुल्हाड़ी निकाल लेता है, और भाई दोनों कुल्हाड़ी से एक साथ अटैक करता है, और इचिगो भी जहाँ पर खड़ा होता है वो कह रहा था कि तेरा खेल खत्म हुआ, और इचिगो अपनी तलवार को घुमा देता आसमान में, और हम लोग देखते बहुत ही तेज धुआं उठता है, और जंबो जो होता है वो पीछे उड़ता हुआ तेजी से रगड़ता हुआ पीछे की तरफ जाके गिरता है। सब लोग कहते हैं ओए ये कैसे हुआ? तो कहते हैं कि अरे अरे ये तो गलती से हो गया, मेरा पैर फिसल गया जब मैं तुझे मार रहा था, लेकिन अब तू मेरी कुल्हाड़ी से नहीं बचेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं उसकी कुल्हाड़ी चकनाचूर होकर टूट चुकी होती है। इधर से यूचिरो देख रहा होता है, और हम देखते हैं जो जंबो होता है वो कहता है कि मेरी कुल्हाड़ी, तूने मेरी कुल्हाड़ी तोड़ दी, और वो बंदा भाई मन तो बच्चों की तरह रोना स्टार्ट कर देता है। और इधर से इचिको कहता है अरे यार सॉरी मैंने तेरी गलती से कुल्हाड़ी तोड़ दी, मुझे माफ कर देना। तो कहते कि यार तू तो कितना ताकतवर है, ताकतवर के साथ तो इंसान भी है, मैं तो बच्चे की तरह रो रहा था, मेरे को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन तूने मुझे मैन बनना सिखाया है, तो मुझे अब रोना नहीं है, और हाँ तुम लोगों ने अब जीत हासिल कर ली है तो तुम लोग आराम से जा सकते हो। तो सब लोग कहते हैं कि हम भी, तो कहते हैं कि हाँ हाँ जब तुम्हारे लीडर ने मुझे आदेश दिया तो उसके गुलाम तो जाएंगे ही। तो इसीडा कहता है गुलाम नहीं है हम लोग इसके। हम तभी देखते हैं जो जंबो होता है वो कहते हैं कि अब चलो पीछे हटो थोड़ा सा, और हम लोग देखते हैं वो पीछे की तरफ हटता है, और भाई नीचे से उस गेट को उठाना स्टार्ट कर देता है। और जंबो में ताकत तो बहुत है भाई, मानना पड़ेगा इस बंदे को, वो पूरी जान लगा लेता है, और हम लोग देखते हैं कि वो दरवाजे को ऊपर की तरफ उठाना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे करके दरवाजा इनका खुल जाता है सोल सोसाइटी के अंदर घुसने का।
जैसे ही वो उठाता है तभी उसके सामने से कोई बंदा चलता हुआ आ रहा होता है और वो कह रहा था कि ये आप यहाँ क्या कर रहे हैं, गिन उचिमारू। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इधर से जिन कह रहा होता है कि तूने किससे पूछ के दरवाजा उठाया, तो कहता है कि मैं हार गया। तो एकदम उसका हाथ काट देता, कहते तेरे को बोलने के लिए किसने बोला बे। तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि जो जिन है वो 3rd डिवीजन का कैप्टन है, जिस तरीके से बायू का था डिवीजन 6 का। तो यूचिरो यहाँ पर आता, वो कह रहा था कि अरे नहीं ये तो जिन है, इससे तुम लड़ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। इधर से यहाँ पर हम देखते हैं जिन जो होता है वो कह रहा होता कि तेरे को किसने बोला कि दरवाजा खोलने के लिए तुझे अपने खून से इस चीज को भरपाई करनी पड़ेगी। सीधा तलवार निकालता है इसे मारने के लिए। तभी यहाँ पर इचिगो जो होता है अपनी तलवार उससे टकरा देता, मतलब उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो कह रहा होता कि तू कोई भी हो लेकिन तू अपने बंदे पे ही ऐसा अटैक कैसे कर सकता है। तभी योरिचिरो कह रहा है, अबे बेवकूफ है क्या इचिगो तू, उससे फाइट मत कर, वो कैप्टन है। तो कहता है कि तो फर्क क्या पड़ता है, मैंने अच्छे को पानी पिलाया तो ये क्या चीज है। तभी जिन कहता है, ओ ऑरेंज बाल स्पाइकी और तलवार, बड़ी तलवार वाला। अरे तू वही तो नहीं, तू किया का कुछ मामला तेरा वही है क्या, तू वही बचाने के लिए आया है क्या। जैसे वो समझता था, अभी हम देखते हैं कि कैप्टन जो होता है वो अपना स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज कर देता और एक फ्लैश में हम देखते हैं जंबो और हमारे चीको को आसमान में उड़ा देता और बहुत दूर जाके वो लोग गिरते और दरवाजा बंद हो जाता है। इधर से हमें देखने के लिए मिलता है कि इचिको को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता। इधर से यूचिरो कह रहा होता कि तू वो कैप्टन से फाइट कर रहा, बेवकूफ है कि तू। इधर से हमारे लोग खड़े होते, तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे लोग बाहर निकल के आ चुके होते हैं और सब लोगों को लग रहा होता है कि ये दुश्मन है। लेकिन तभी एक बुड्ढा निकल के आता और कह रहा होता है कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने जंबू को बचा लिया, लेकिन जंबू हमारा बहुत अच्छा दोस्त है तो हम आप पर विश्वास करते हैं। तभी यहाँ पर उरी में उठती और कह रही होती कि मैं इसको ठीक कर दूंगी, इसके घाव इतने बड़े नहीं है। तभी वो अपने हीलर्स को निकाल देती है और वो कह रही होती कि सिंसोरी आई रिजेक्टेड, और भाई वो हील करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर वो ठीक होना स्टार्ट हो चुका होता है। तभी एक बच्चा यहाँ पर निकल कर आ रहा होता है और कह रहा होता कि मिस्टर आपने पहचाना। तो कहते कि कौन, तो कहते कि वो तोता परकिक। तो कहते अरे तू। तभी हम देखते हैं फिर चैट जो होता है उसको कंधों पर बैठा लेता है, उसने जो वादा किया था कि मैं सोल टाइम में तेरे साथ घूमूंगा, तो वो ऐसा घूमना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक और लड़का जाता है, यहाँ पर वो कह रहा होता कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ ये सब। तो यहाँ पर बताता होता है कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग अपनी माँ से नहीं मिल पाते हैं ना अपने फैमिली मेंबर से, सब लोग बहुत दूर दूर रहते हैं क्योंकि अलग अलग टाइम में मरते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को फैमिली बना लेते हैं। मैं 1947 में मरा था एक बॉम्ब के अंदर, हम सबको पता है 1947 से पहले क्या चल रहा था, WW2 चल रही थी। तो यहाँ पर पक्की जो होता है वो बता रहा होता है कि मैं अभी तक अपनी माँ से नहीं मिल पाया, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपनी अपनी नई नई फैमिलीज बना लेते हैं, तो इस वजह से मैं इसका बड़ा भाई हूँ। तो यहाँ पर चैट जो होता है बड़े भाई से कहता है कि मैं तेरे छोटे भाई से बात करना चाहता हूँ, और फिर से उसे कंधे पे बिठा के बात करना स्टार्ट कर देता है और वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर किसी को बचाने के लिए आया हूँ और मेरी पावर उस समय के बाद ही जग चुकी है। पहले मैं बहुत ही ज्यादा अलग था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे दादा ने क्यों बोला था कि मैं खास हूँ। अब मैं सब लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तेरी फैमिली से तुझे जरूर मिलवाऊंगा। उसके बाद तभी इचिगो यहाँ पर आ जाता और चैट उससे मिलता और कहता कि इचिगो। सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उस बुड्ढे के घर पे ये लोग आ चुके होते हैं और वहाँ पर खाना वाना खा रहे होते हैं। तभी यूरिची यहाँ पर पूछता है कि अच्छा कुकाकू शिबा क्या घर कहाँ पर है। तो कहते हैं कि उसका घर का किसी को नहीं पता, वो हर समय अपने घर को बदलता रहता है, तो इस वजह से हमें समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं। तभी हम देखते हैं कि कोई भी बंदा जो इनके घर की तरफ ही भागता हुआ आ रहा होता है, सब लोग बात कर ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है और हम लोगों को देखने को मिलता है, इसका नाम होता है गेंजू। और गेंजू जो होता है ये बहुत अडेल टाइप का बंदा है और ये इसका बाप है, मतलब दादा परदादा। जिस तरीके से वहाँ पर प्रतीक की फैमिली है इसी तरीके से यहाँ पर इसकी फैमिली है। हम लोग देखने मिलता है वो कह रहा होता कि एक सोल स्लीपर यहाँ पर क्या कर रहा है। तो इचिगो कह रहा था कि सोल स्लीपर किसको बोल रहा है तू, तो कह रहा है मैं तुझे बोल रहा हूँ क्या बोल रहा है तू, और एक घूसा दे देता वो इचिगो, तो इचिगो उसे उड़ा देता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो कह रहा था कि अगर तुझे ऐसे ही करना है तो आजा फाइट कर ले। हम लोग देखते हैं इशिडा कह रहा था कि अरे दादाजी रोको, तो वो कहता कि अरे ये ऐसे ही मवाली, इसको करने दो जो कर रहा है। तो भी इचिगो और गेंजू के बीच में यहाँ पर लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो जाती है। भाई वो भी बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है, ऐसा कमजोर वगैरह नहीं है। तभी हम देखते हैं जब बाहर आते हैं तो इसकी गैंग जो है वो सुअर पे बैठ के आई है और ये भी बंदा भी सुअर पे बैठ के आया हुआ है। तो यहाँ पे इचिगो कहता है कि अच्छा तेरे को ज्यादा मजा आ रहा है लड़ाई में। तभी योजिची इनको रोक रहा होता है, लेकिन यहाँ पर रुक नहीं होता। और यहाँ पर हम देखते हैं गेंजू जो होता है वो तलवार निकाल लेता फाइट करने के लिए और कह रहा था बुड्ढे मेरे बीच में मत आइयो। और दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होना स्टार्ट हो चुकी है। इचिगो ने भी अपनी तलवार निकाली होती है, दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराने स्टार्ट हो चुकी है और दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर है, एक दूसरे को अच्छे तरीके से टक्कर दे रहे होते हैं और दोनों ही अपनी तलवारों को जमीन में गाड़ के फिर लात घूसा बजाना स्टार्ट कर दे। कभी इचिगो का घूसा लग रहा है, कभी उसका घूसा लग रहा है, लेकिन देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर गेंजू की जो फिजिकल पावर है वो इचिगो से थोड़ी ज्यादा है। मार बेशक थोड़ी ज्यादा गेंजो खा रहा है, लेकिन फिर भी इचिगो की ताकत काफी ज्यादा है और गेंजो उसे खत्म करने वाला होता है फाइनल ब्लो से। लेकिन तभी 9 बज जाते हैं, घंटी बजती है और उसका बैलेंस खराब हो जाता है। वो कह रहा होता है कि क्या टाइम हो चुका है, तो कहता है कि हाँ टाइम हो चुका है। तो कहता है वो लड़के मैं तेरे को कल बताऊंगा। और तभी इचिगो के ऊपर से एक सुअर कूद के जाता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही घंटी बजती है तो कहता है 9 बज गए, अरे भागो यार, ओए लड़के तू यहीं पे रहियो मैं तुझे बताऊंगा बाद में।
तभी वो जो बैठ के आया था सुअर पे, और भाई सुअर ही है सच में वो, और वो भाई सुअर जो होता है उसको टक्कर मार मार के उड़ा उड़ा के लेके जा रहा होता है। और वो कह रहा था कि लड़के कल तक तू मेरा इंतजार कर, कल तेरी मैं पैंट गीली करवा दूंगा। तो कहते हैं मेरी पैंट गीली करवाएगा, मेरा डायलॉग है। तभी यहाँ पर इशिडा आ जाता है और कह रहा होता है कि इचिगो से अच्छा वो चला गया वरना तेरी पैंट गीली हो जाती। भाई कितना बुरा है ये। सुबह हो जाती है, हमारे लोग देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर सब लोग बात कर रहे होते हैं जंबो को लेकर कि वो हील कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से वो कह रहे होते हैं कि हाँ वो हील कर रहे हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर फिर हमारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं वैसे ये कोकाको बंदा कैसा दिखता होगा। तो यूरी में कहते हैं कि ये बिल्ली जैसा लगता होगा, बिल्ली में या पर्शियन कैट होगा या तो अमेरिकन कैट होगा, और एक कुत्ते का मिला होता है। तो चैट कहता है वो कुत्ता है। तो वो कहते हैं कि हो सकता है वो समुराई जैसा दिखता हो। तो कुछ कहते हैं नहीं वो ऐसा बाबा जैसा होगा। तो उन्हीं में जो होते हैं वो एक रॉक स्टार बना देते हैं। यहाँ पर वो कह रहा होता कि जरूरी तो है ना ऐसा ही दिखता हो। तो यहाँ पर इशिडा कहता है कि अच्छा पहले इचिगो को तो बुला लो, और इचिगो ज्यादा पूछता है तो हम देखते हैं कि वो चिल्ला लेता है। तो वो पता क्या चलता है कि इचिगो यहाँ से जाने से रिफ्यूज कर रहा है क्योंकि वो जो गंजू है उससे फाइट करेगा। तभी वो बोलता है कि पागल है क्या, तुझे पता नहीं हम लोग क्यों आए। और तभी यहाँ पर यूरी चाहता और मुंह पे पंजा मारता और कह रहा था कि अबे तू हर किसी से लड़ता रहेगा तो तुझे पता है ना रूकिया को हम बचा नहीं पाएंगे, ये फालतू के काम यहाँ पर नहीं करने हैं, रूकिया को बचाने के लिए आए यहाँ पर लोग। फिर इधर से सीन बदलता, हम रूकिया को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि क्या मेरी डेट बढ़ा दी गई आगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता कि 35 दिन से नहीं 25 दिन हो गए तेरी डेट अब। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इशिडा जो होता है वो मैप को देखता हुआ लेके आ रहा होता और वो कह रहा होता है कि कोकाकू शिबा का घर यहीं कहीं होना चाहिए। तो इचिगो बोलता है कि ये तो तू झूठ बोल रहा है। तो कहता है कि तू खुद मैप देख ले। तो कहता है कि नहीं गलती से हो गई, सॉरी सॉरी भाई। तभी हम देखते हैं आगे की तरफ देखते हैं एक अजीब सा घर होता है जिसके अंदर 2 हाथ निकले हुए हैं। यूरिची कहता है ये है। और यहाँ पर इचिगो और यूडा जो होते हैं वो कह रहे थे कि यार ये क्या है, ये इस घर में जाना पड़ेगा, ये तो बड़ा अजीब है, इस घर में जाऊंगा तो मैं तो बेइज्जती हो जाएगी। मगर ओरिहिमे और चैट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो घुस जाते हैं अंदर से। तो फिर यहाँ पे इन दोनों को भी पीछे आना पड़ता है। जैसे वो लोग घर के पास आ रहे होते हैं तभी हम देखते हैं उन हाथों के ऊपर 2 बंदे खड़े होते हैं जिनका नाम है कि काकासूस और एक ऐसी कथापूस। वो कह रहे होते तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, तुम लोग लड़ने के लिए हो, तो बच्चे तुम मरेगा सोल रिपर कहीं के। तभी हम देखते हैं यूरिची को देखते वो कहते मास्टर यूरिची आप। तो भी हम देखते वो घर से सीधा ग्राउंड के अंदर जा रहे हैं। वो कह रहे थे कि भाई बड़ा ही अजीब घर है। फिर यहाँ पर वो दोनों कह रहे थे कि मास्टर यूजी जी आप रुकिए, मैं मास्टर कोकाकू से पूछ के आता हूँ। तभी हम देखते आवाज आती तो कहते कि अंदर बुला रही है आपको। और जैसे ही वो अंदर की तरफ जाते तो हम एक लेडी को बैठे हुए देखते। जो कहता है क्या एक लेडी। तो वो कह रहे थे कि मैंने कब बोला कि एक मर्द है, हाँ वो लेडी है। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि वैसे तू यहाँ पर क्यों आया। तो कहता कि तेरी एक मदद चाहिए। तो कहते हमेशा ही तू मदद के लिए आता है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रुकिया को कहीं लेके जाया जा रहा होता है। उसके गले में भाई फांसी का फंदे से बांध रखे होते हैं और यहाँ से आगे की तरफ लेके उसको चेंज किया जाता है उसका चेंबर। फिर इसको बोला जाता है कि इस दरार के अंदर से देख। तो रेंजी जो होता है वो उसको दिखाता है और यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि तेरा एक्सिक्यूशन उस जगह पर होगा और उसको कहते हैं सोकोयुको, मगर हम इसको बोलेंगे सीधा डेथ पेनल्टी वाली जगह। और यहाँ पर वो बता रहा होता है कि अब तेरा खेल यहीं पे खत्म होगा, तेरी फांसी यहीं पे चढ़ेगी। तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं ठीक है। फिर यहाँ पर जो 4 बंदे होते हैं वो उनमें से एक आता है और रुकिया के हाथ खोल देता है और वो कह रहे थे कि मास्टर अब हम जाने की इजाजत चाहते हैं। तो रेंजी उसको भेज देता है। तो वो इधर से रेंजी जो होता है तभी वो यहाँ पर देखता है रुकिया को। तो रुकिया के पास जाता है और कह रहा होता है कि अभी सुनने में आया है कि 5 बंदों ने सोल सोसाइटी के अंदर इन्वेड किया है। उनमें से एक बंदा है जिसके पास तलवार बड़ी सी और ऑरेंज बाल वाला लड़का है। तभी रुकिया उसको दिखती है। सीन बदलता हम देखते हैं कोकाकू जो होता है वो यहाँ पर बैठी होती है और वो कह रही होती है कि बता क्या काम है भाई। तो यहाँ पर बता रहा होता है कि सोल सोसाइटी के अंदर घुसना है। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, चल ठीक है मेरा भाई तुम्हारे लोग की हेल्प करेगा। और हम लोगों को देखने मिलता है उसका छोटा भाई होता है वो होता है गेंजू। और गेंजू और वो एक दूसरे को देख के यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं रेंजी कह रहा होता है कि जब से वो आई है तब से बस अभी वो एक बार एक्साइटेड हुई है मगर अब तक मैंने उसको एक बार भी एक्साइटेड नहीं देखा। तभी रेंजी के सामने एक बंदा होता है जो कि होता है मिस्टर आइजन। और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि आइजन जो है वो डिवीजन 5 का कैप्टन है। और यहाँ पर वो रेंजी को अकेले में बात करने के लिए बुलाता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। क्या तुझे सही लगता है कि जो रुकिया के साथ हो रहा है वो सही है? रुकिया ने केवल अपनी पावर ही तो दी है और गलत काम क्या किया है, उसको पावर उसकी वापस नहीं मिली तो क्या हो गया, वापस आ जाती। तू मुझे रेंजी सच बता, तुझे लगता है कि रुकिया का एक्सिक्यूशन होना चाहिए या वो डिजर्व करती है ये सब चीजें? मुझे पता ये किस लिए हो रहा है। तो भी हम जिन को देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है इचिगो और गेंजू जो होते हैं वो अभी भी फाइट करने में लगे होते हैं। धुआंधार लात घूसा बाज रहा होता है दोनों के अंदर तड़ाक तड़ाक। अब भाई यहाँ पर इचिगो के गुट्टे भी फोड़ दिए जाते हैं। और हम देखते हैं कोकाको यहाँ पर आराम से देख रही होती है। अब वो कह रही थी ये क्या चल रहा है। तभी तभी उसकी जो सिगरेट होती है वो गिर जाती है। तभी वो दोनों के मुंह पे घूसा मारते हैं और हम देखने को मिलता है कि वो घर को ही तबाह कर देती है। उसका घूसे में काफी ज्यादा पावर थी, लिटरली बहुत ही ज्यादा पावर। फिर वो यहाँ पर गेंजू को बोलती है कि अब करेगा तू। तो कहते कि नहीं। तो इधर से बोलते ओए लड़के तू करेगा। तो कहता कि नहीं नहीं दीदी नहीं करूंगा। भाई दोनों की पड़ जाती है बहुत बुरी तरीके से। इच्ची को कहता तू झेलता कैसे है इसको भी। तो गेंजू कहता बस झेल ही रहा हूँ। फिर ये लोग जा रहे होते हैं दूसरी जगह पर। हम लोग देखते हैं चारों तरफ लाइट लाइट चमक रही होती है। तो वो कहते हैं ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर एक फ्लावर की वजह से होता है। तो इशिडा कहता है कि ये बता कैसा। तभी वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है वो इशिडा की बात को इग्नोर करती है। तभी इशिडा कहता है मैंने कुछ पूछ चुका था भाई प्लीज रहन चुप रहने दे यार, मत बोले इस औरत से।
तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि एक अजीब सा पोल होता है यहाँ पर, और यहाँ पर वो बोलती है कि मैं तुम्हें भेजूंगी आसमान के तरीके से। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब सो होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये लोग उस पोल को देख रहे होते हैं और यहाँ पर बोलती है मैं तुम्हें भेजूंगी आसमान के तरीके से। तो कहते हैं कि आसमान के तरीके से, तो कहते हैं कि हाँ बॉम्ब से। इधर से हम लोगों को नहीं मिलता है जो सुकाको और कुताको होते हैं वो यहाँ पर चक्की से घुमा रहे होते हैं, और तभी हम लोगों को देखने मिलता है जो बड़ी सी चिन्नी होती है उसके ऊपर से वो टूट जाती है, और हम लोगों को देखने मिलता है वो एक बड़ी सी कैनन है ना कि चिन्नी है। और ये लोग बाहर की तरफ निकल कर आ जाते हैं और वो कह रहे होते कि मेरा भाई गेंजू का है, और गेंजू यहाँ पर आ जाता है। और गेंजू जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ये लो ये और पकड़ो, तुम लोगों को अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना होगा और उससे एक बैरियर बनाना होगा जो कि तुम तोप के अंदर बैठोगे और तुम्हें मैं उड़ा दूंगी। क्या? तो इचिको जो होता है यहाँ पर ट्राई करता है और हम लोगों को देखने मिलता है इचिको बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो गेंजू होता है वो कह रहा होता है कि ला मुझे दिखा, मैं करके दिखाता हूँ। और वो भाई इचिको नहीं दे रहा होता क्योंकि उसे पता है कि अगर वो आकर देगा तो इचिको इससे हार जाएगा, और वो इससे हारना बिल्कुल नहीं चाहता। तभी दोनों को वो दीदी पीट देती है यहाँ पर आके। फिर यहाँ पर हम देखते हैं गेंजू जो होता है वो दिखा रहा होता है और उसने एक ग्लास बॉल की तरह एक बॉल बना ली होती है, शील्ड। और वो बोलती है कि ये शील्ड बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब हम सोल सोसाइटी के अंदर एंटर करने वाले होते हैं तभी वहाँ पर एक बैरियर है, वो एक पत्थर से बना हुआ, वो इतना ज्यादा रेयर है कि सोल सोसाइटी में मुश्किल में मिलता है। और हम देखते हैं वो अपनी एनर्जी से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो नहीं टूटता लेकिन आसपास की सारी जगह टूट जाती है। वो कहती है कि इसी तरीके से पूरा का पूरा इलाका आसमान से लेकर जमीन तक वो फैला हुआ है, तुम डायरेक्ट उसके अंदर नहीं घुस सकते। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि भाई शील्ड के अंदर पास ज्यादा एनर्जी लगती है जिसकी वजह से गेंजू की हालत खराब है। और यहाँ पर वो कह रही होती है कि तुम लोगों को इस चीज की प्रैक्टिस करनी होगी और उसके बाद ही तुम लोग उसके अंदर जा पाओगे। तो अब तुम लोगों की ट्रेनिंग शुरू होती है। तो भाई सारे बंदों को उठा लिया जाता है इनकी ट्रेनिंग करवाने के लिए। जैसे गेंजू कह जाता है कि गेंजू तू भी जा, तू भी अपनी ट्रेनिंग करवा। तो यहाँ पर गेंजू जो होता है वो कह रहा था कि अच्छा मुझे ये बताओ दीदी, आपको तो पता है ना एक सोल रिपर ने हमारे भैया को मारा था, तो आप एक सोल रिपर की मदद क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम आज तो तूने बात कर दी, आज के बाद ये बात मत करियो। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं रेंजी के, और रेंजी के साथ कुछ और भी ल्यूटेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग स्क्वाड्स के। यहाँ पर हमें हिडामारू को भी देखने मिलता है और एक खूबसूरत सी बंदी और देखने मिलता है। जितने भी ल्यूटेंट्स हमारे सब कैप्टन कह सकते हैं या वाइस कैप्टन कह सकते हैं, उन सबको बुलाया हुआ है एक मीटिंग के लिए और उनके कैप्टनों को बुलाया गया एक बड़ी मीटिंग के लिए। तो यहाँ पर हीरू जो होती है वो कह रही होती है कि मिस्टर राइजन गायब है। तो यहाँ पर रेंजी कह रहा होता है कि हाँ वो जल्दी मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। दूसरी तरफ सीन आता है हम लोगों को दिन मिलता है प्रैक्टिस चालू हो चुकी होती है और हमारा एक भी बंदा अभी तक इस चीज को ऑर्ब को नहीं बना पाया। इधर से हम लोगों को दिन मिलता है कि काकू जो होती है वो बैठी होती है और शराब चेस कर रही होती है अपने बड़े भाई के साथ और कह रही होती है कि अगर आज भी आप मेरी जगह होते तो आप भी उस सोल रिपर की मदद जरूर करते ना भाई। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि उरी ही मैंने अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लिया है। इधर से हम देखते हैं कि इशिडा ने भी कर लिया और इधर से चैड का तो काफी ज्यादा सॉलिड बना हुआ है, लेकिन इचिको जो होता है वही नहीं कर पा रहा होता, तो इसको बहुत ज्यादा बेइज्जत किया जाता है। टैलेंटलेस, कमजोर, बेकार, घटिया, कूड़ा, कचरा, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा होता है। इधर से गेंजो कह रहा होता कि सुनो मेरी बात। तभी पीछे से एक किचन माला आ जाता और कह रहा था कि खाना तैयार हो चुका है। तो बीगन जो कहता है अच्छा सुनो एक काम करो, तुम लोग खाना खाने जाओ, इसको यहीं पे छोड़ दो, जब ये ट्रेनिंग पूरी कर लेगा तो खाना खा लेगा। तभी उरी में कहते हैं कि मुझे भूख नहीं लगी। तभी हम देखते हैं उसका पेट गटर कर जाता है, कहते कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पर इचिको जो होता है वो कह रहा था प्लीज उरी में चली जा। तो कहते कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो कहती प्लीज, तो वो यहाँ से चली जाती है। हम लोग देखने मिलता है कि इचिको यहाँ पर खड़ा होता है और अपनी पावर को बिल्कुल इकट्ठा करके इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नहीं हो पा रहा होता। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर गेंजू खड़ा होता है और कह रहा होता है कि तेरे इतना नहीं हो पा रहा है, इतना तो बच्चे भी कर लेते हैं, सांस भी लेते हैं, अरे कुत्ते भी कर लेंगे यार, कुत्ते बिल्लियों से करवा दूंगा वो भी कर लेंगे, तेरे पे इतना सा नहीं हो रहा है क्या? तो इचिको कहता है क्या मतलब है तेरा? तो कहता है कि इधर दे बोल। और फिर वो ले लेता है, वो कहता है कि मैं तुझे सिखा नहीं रहा ठीक है ना, मगर मेरे को अभी अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले बोल को ऐसा हाथ में पकड़ो, फिर सोचो कि तुम्हारे सामने एक काला अंधेरा बॉल है, तुम उसके अंदर ड्राइव करो और ड्राइव करते करते तुम्हारी पावर इंक्रीज कर जाएगी। हाँ तो इस तरीके से होता है। मेरी ट्रेनिंग तो पूरी हो चुकी है। ओए बच्चे करता है अपनी ट्रेनिंग। तो वो इधर से इचिको कहता है बड़ा ही फर्जी एक्टर है, तेरे 50 रुपए तो कटेंगे एक्टिंग के। इचिको यहाँ से ध्यान लगाना स्टार्ट कर देता है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर ओरी ही मैंने अपना खाना नहीं खाया, बाकी सारे लोगों ने अपना खाना खा लिया होता और ओरी ही में जो होता पेट में घुसा मार को बोलती मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। तो इशिडा कहता है इतना करने की जरूरत नहीं है। तो भी सब कुछ हिलना स्टार्ट हो जाता है, भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है, सब लोग कह रहे होते हैं ये क्या हो रहा, घर टूट रहा हमारा। तभी भाग के सब लोग भागते हैं, हम देखते गेंजू बाहर पड़ा होता है। तभी काकू कहती है क्या हो चल रहा है। तभी हम देखते इचिको की पावर जो होती है वो कुछ ज्यादा ही आउटर कंट्रोल हो रही होती है और यहाँ पर वो कहती है कि अपनी बॉडी को कंट्रोल कर और रिलैक्स हो। जैसे वो करता है तभी उसकी चारों तरफ वो शील्ड बन जाती है। फिर वो कहता है कि मैंने कर दिखाया। तभी वो फोकस हट जाता है तो यहाँ पर वो फट जाता है। तो वो कहती है कि मैंने तेरे को पहले बताया ना फोकस पूरा रख। तभी वो फिर गेंजू के पास जाती कहती है तूने सिखाया ना इसको ये? तो कहता है कि हाँ तो ले अब तू भी नहीं खाना खाएगा। भाई बेटा किसी को भी खाने नहीं खाने दिया। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ पर बहुत सारे कैप्टन खड़े होते हैं और सामने एक बुड्ढा बैठा होता है। तभी यहाँ पर जो गिन होता है वो यहाँ पर चलता हुआ आ रहा होता है और कह रहा होता है कि माय डियर कैप्टन्स आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों बुलाया है? तभी यहाँ पर जो 11th स्क्वाड का कैप्टन होता है वो कह रहा है ओए मुझे ये बता, तुझे इतना भी नहीं पता कि जिन बंदों से तूने फाइट किया तू उन्हें नहीं मार पाया? एक कैप्टन के लिए शर्मनाक है। तभी यहाँ पर एक और बंदा होता है कह रहा था कि मुझे पता है इसने जानबूझ के छोड़ा है उनको। यहाँ पर तीसरा बोल रहा था कि वैसे भी ये क्या कर सकता है, इसकी औकात ही कितनी है। हम लोग देखते अलग अलग कैप्टन होते हैं सारे के सारे यहाँ पर बैठे हो। तभी यहाँ पर बुड्ढा जो होता है वो कह रहा था कि गिन मुझे बता तूने जानबूझ के उनको छोड़ा?
तुझे पता है ना इसकी पनिशमेंट क्या हो सकती है? तो जिन कहता कि देखो मैंने जानबूझ कर नहीं छोड़ा, मुझे पता ही नहीं कि वो मरे कि नहीं, लेकिन आप पनिशमेंट देंगे तो ठीक है। तो भी आइजन कह रहा होता कि वैसे मुझे पता है कि तूने ये क्यों किया है। तो भी हम देखते हैं बेल बजनी स्टार्ट हो जाती है और बोलते हैं रेड अलर्ट, रेड अलर्ट, कुछ लोग हमारे इलाके में घुस रहे हैं और वो 5 लोग हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वही थोड़े सीन जिसके अंदर इचिको बैरियर बनाना सीख रहा होता है और उसकी बॉडी से उसकी पावर जो है वो कंट्रोल से बाहर चली जाती है, फिर वो कंट्रोल में आ जाती है। फिर यहाँ पर उसको बताया जाता है कैसे करें फोकस, तभी ब्लास्ट हो जाता है। और फिर यहाँ पे गेंजू की भी पिटाई होती है और इचिको की भी दबा के पिटाई होती है। फिर यहाँ पर योरिचो आता होता और कह रहा होता है कि अब तुम लोगों ने सर्कल बना लिया है तो अब हम लोग इन्वेड करेंगे उसे, तो तुम लोग तैयार हो। तभी यहाँ पर योरिचो चिल्लाता है, सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि इचिको जो होता है वो पड़ा होता है और यहाँ पर गेंजू जो होता है वो किसी तरीके के मंत्र को चैंट कर रहा होता है, करके पढ़ता चला जाता है। यहाँ पर इचिको कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर। तभी यहाँ पर इचिडे आ जाता है और कह रहा होता है कि चल अपन लोगों को चलना है अब। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बाहर की तरफ ये लोग आ जाते हैं तो यूजिची के जो पूंछ है वो अजीब हो रही होती है। तभी बोलता है तेरी पूंछ को क्या हुआ? तो कहता है क्या बोल रहा है तू? तो यहाँ पर इशिडे कहता है तुझे याद नहीं है, तूने ही तो इसकी पूंछ दबा दी थी। और वो कह रहा था कि तुझे पता है मेरी जान है मेरी पूंछ के अंदर, मैं मर जाता अभी थोड़ी देर पहले। तो वो कहता है ठीक है माफ कर देना। इधर से हम देखते हैं कोकाकू जो होती है वो कह रही होती है कि तो तुम लोग तैयार हो? वो कहते हैं कि हाँ हम तैयार हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर गेंजू भी आ जाता है और उसने अपना बैटल अटायर पहन रखा होता है। इचिको कहता है कितना घटिया अटायर है। तो यहाँ पर सभी वो उसके पास आ जाता है और वो कह रहा होता है कि सुन मेरी बात लड़के, मैं सोल रिपर से नफरत करता हूँ, तेरे से भी नफरत करता हूँ, लेकिन तेरे अंदर कुछ अच्छा है इस वजह से मैं तेरे पास आया हूँ। तुझे एक बात बता दूं, मेरा भाई भी एक सोल रिपर था, वो इतना कमाल का था, जो ट्रेनिंग 5 साल में होती है वो उसने 1 साल में कंप्लीट कर ली थी। वो स्कोर 6 के अंदर काम करता था, सारे लोगों को उससे ज्यादा जेलस होता था, लेकिन फिर भी सोल रिपर ने उसे मार दिया। मुझे उस सोल रिपर का चेहरा याद है। और हम देखते हैं यहाँ पर रूके जैसी इमेज है उसकी, और वो कह रहा होता है कि मेरा भाई जब मर रहा था तब भी वो कह रहा था कि सोल रिपर से कभी नफरत मत करना, सोल रिपर बहुत अच्छे होते हैं। मुझे समझ तो नहीं आया कि उन्होंने क्यों कहा ये ऐसा, लेकिन मैं तुझे बता दूं मैं अपने भाई की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और उनके मान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और सोल सोसाइटी को तबाह करना हो मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जितने भी बंदे होते हैं इस चीज को सुन रहे होते हैं और उन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये बार बार इचिको से ही क्यों फाइट करता है बार बार। तो यहाँ पर जो कोकाको होती है वो कह रही होती है कि ओए तैयार है तू? तो यहाँ पर जितने भी मेंबर होते हैं सब लोग कह रहे होते हैं कि हाँ हम लोग तैयार हैं। अभी कोकाको कहते हैं योरिची तुझे तो बनाना आता होगा बैरियर? तो कहता है कि पहली बार ट्राई करना है, और हम देखते हैं वो पहली बार में ही कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पर वो ये कहता होता है कि देखा एक कुत्ते बिल्ली से भी खराब है, मैंने जैसा बोला था ये बेकार है सोल रिपर और कुछ नहीं है, घटिया ही है। तो उसकी बहन कहने लगती है गेंजू की चल आजा। तो भी गेंजू जो होता है अपनी बहन के पास जाता है और कह रहा होता है कि मैं अपनी जिंदगी लगा दूंगा इस लड़ाई के लिए। तो कहते कि हाँ जरूर, तो तुम सब लोग इसके अंदर चले जाओ। और हम लोगों को देखने मिलता है कि उस कैनन के अंदर उन सबको बिठा देती है और चारों तरफ से एक सर्कल बनाती है और वो कह रहे होते हैं कि तो तुम लोग तैयार हो, सब लोग अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रखना। तो फिर वहां पर दिन निकल जाता है और हम देखते हैं वो चैंट पढ़ना स्टार्ट कर देती है कि बिल्ली के पूंछ के 3 बाल खाए और मछली के हमने 8 अंडे खाए, तो हम बताओ बकरे के कितनी टांगे बनेंगी। मतलब अजीब से चैंट रहते, बहुत ही ज्यादा अजीब से। तो इस तरीके से वो कर रही होती है और फाइनल पंच मारती है वो आग का, और हम लोगों को देखने मिलता है अंदर उन लोगों ने बैरियर बना लिया होता है और वो लॉन्च हो जाते हैं आसमान के अंदर। फिर वो कह रही होती है कि गेंजू अपना ख्याल रखना मेरे भाई। सीधा ही रॉकेट लॉन्च हुआ है, ये लोग जाएंगे कैसे, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। तभी इचिको भी कहता है इस चीज को, तभी वो कह रहा था कि ये तो फेस 1 है। तभी वो अपने जो चैंट कर रहा था वर्ड्स को गेंजू वो उनको निकाल लेता और कह रहा था कि अब फेस 2 स्टार्ट होगा, द सोल सोसाइटी एरिया। और वो सीधा सोल सोसाइटी की तरफ उनकी बॉल जो होती है वो भागनी स्टार्ट कर देती है, मतलब बैरियर। और यहाँ पर फिर वो बता रहा होता है कि सब लोग अपना हाथ इस बॉल के ऊपर रखना, मैं चैंट्स करता रहूंगा जिससे कि हम लोग उस बैरियर को अच्छे तरीके से तोड़ पाएं, और सब लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बराबर रखना, तो हम लोग एक दूसरे की महसूस कर सकते हैं, तो सब एक दूसरे को बताना कम ज्यादा करने के लिए। तो यहाँ पर उन्हीं में कहते हैं कि इचिको तेरी थोड़ी ज्यादा है, तो वो कम करता है। फिर इशिरा कहता है तेरी थोड़ी ज्यादा है, तो वो कम करता है। चैड कहता है अबे तेरी थोड़ी ज्यादा है। तो यहाँ पर गेंजू कहता है अबे तुम पागल हो गया सबके सब, मुझे 2-2 3-3 बार अपने मंत्र को बोलना पड़ रहा है, तुम पागल हो क्या, मरवाओगे क्या हम सब लोगों को, चुपचाप ढंग से काम करो। अभी चैड पीछे की तरफ देखता है तो सोल सोसाइटी की तरफ ये लोग पहुंच चुके होते हैं। इधर से हम लोग देखने मिलता है कैप्टन की मीटिंग चल रही होती है, तभी रेड अलर्ट चल रहा हो जाता है, रेड अलर्ट रेड अलर्ट। यहाँ पर हमारी तरफ 5 बंदे आ रहे हैं बहुत ही तेजी से। स्क्वाड 11 का कैप्टन जो होता है वो तो सुनते ही भाग जाता है और उसका नाम होता है कैनपाची। और जैसे वो बाहर की तरफ निकल रहा होता है तभी उसके ऊपर एक क्यूट सी लड़की कूद जाती है और कह रही होती है कि क्या वो आ रहे हैं क्या? तो कहती है कि हाँ मजा आने वाला है, सब लोगों को काट कर डाल देगा अपन। तो भाई ये तो बंदा खतरनाक ही लग रहा है, चेहरे से ही खतरनाक है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो कैप्टन है बुढ़ा वाला वो कह रहा होता है कि सुनो इस मीटिंग को पोस्टपोन करते हैं और खतरे से निपटते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि क्या करना है इस मीटिंग में। जैसे ही सारे कैप्टन जा रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि आइजन जो होता है वो गिन के पास जाता है और कह रहा होता है कि सुन मुझे हल्के में बिल्कुल मत लियो लौंडे, तुझे बता दूंगा मैं क्या। और छोटा कैप्टन ये सब सुन रहा होता है। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है रूकिया जो होती है वो अपने एक्सिक्यूशन वाली जगह को देख रही होती है, तो भी कैनपाची जो होता है वो बाहर निकल आ चुका होता है, रेंजी भी यहाँ पर होता है, बाको भी, आइजन भी, और भी बहुत सारे यहाँ पर सोल रिपर्स होते हैं। और वो कह रहे होते हैं कि आसमान से क्या आ रहा है। योरिची कह रहा होता है कि सब लोग अपनी पावर को बिल्कुल ध्यान से रखो, हम लोग बैरियर से टकराने वाले हो, और बैरियर से वो टकरा जाता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सब लोग कह रहे होते हैं कि बैरियर से वो टकरा गए, लेकिन वो उस बैरियर को पार नहीं कर सकते, बैरियर को पार करना इम्पॉसिबल है। और वो भाई वहां पर जोर लगा रहे होते हैं उधर से,
तभी हम लोगों को देखने मिलता बैरियर टूट जाता और उनका बैरियर भी टूट जाता जिसके अंदर बैठ के वो लोग आए हैं। और जैसे ही टूटता सब लोग बिखरना स्टार्ट हो जाते हैं। यूरिची कह रहा होता है कि जल्दी से सब लोग एक दूसरे के पास आओ, क्योंकि अब ये बैरियर टूट चुका है, तो इसका मतलब हम लोग आसमान में बहुत ही तेजी से उड़ने वाले हैं। अगर हम लोग अलग हो गए तो अपन लोग नहीं बच पाएंगे। तो सब लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ने की कोशिश करो। और हम लोगों को देखने को मिलता है सबसे पहले इचिगो और गेंजो ही एक दूसरे को पकड़ते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उरीहिमे इशिडा एक साथ पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ तभी उरीहिमे उड़ के जाती है तो चैड उसे पकड़ लेता है। चैड उड़ के चला जाता है तो उरीहिमे को फिर यहाँ पर इशिडा पकड़ लेता है। और यहाँ पर सारे बंदे एक साथ आ रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं चैड जो होता है वो निकल जाता है दूसरी तरफ। और यहाँ पर यूरिची कह रहा होता है कि सबसे पहले हम लोगों को आराम से लैंड करना होगा, हम चैड को बाद में भी ढूंढ सकते हैं। सारे बंदे पास आने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ने वाले होते हैं। तभी नीचे से कैनपाची देख रहा होता है और भाई क्या ब्यूटीफुल एनिमेशन में ये बना रखा है, बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रहा है। सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, चार बंदे अलग अलग जगह पे गिरते हैं और कैनपाची कहता है सबसे ताकतवर कौन है, और चार पांचों को देखता है और कहता है कि उसी से मैं टकराऊंगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।